जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हरविजय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट का हिंदी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है समास। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। जैसे समास के बारे में हम बात करेंगे। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को जोड़कर छोटा और संक्षिप्त बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, या हम कह सकते हैं छोटा करना। अगर समास का हम संधि विच्छेद करें, जैसे समास, तो सम मीन्स होता है सभी, समान, सम्मत या पास, और यहाँ सम और बचेगा आस। आस का अर्थ होता है भरोसा या बैठना। जैसे यहाँ लिखा है छोटा करना या संक्षेप में, जैसे गंगा धन जल। अगर हम इसको छोटा करके लिखेंगे तो गंगा जल। समास के पद की बात करेंगे। ठीक, समास के पद। तो समास के दो पद होते हैं, एक होता है पहला शब्द और दूसरा होता है दूसरा शब्द। पहला शब्द को हम बोलेंगे पूर्व पद और दूसरे को बोलेंगे उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है जब समासिक शब्द को अलग अलग करके उसके बीच के कारक या संबंध को बताया जाए, उसे विग्रह कहते हैं। जैसे इसका भी हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे लिखा है हाथ घड़ी, तो इसका हम विग्रह करेंगे हाथों के लिए घड़ी। अब बात करते हैं समास के प्रकार। समास के 4 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जैसे पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास, जो कि बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास है। यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो समास के प्रकार 6 होते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि जो हमारा तत्पुरुष समास है, ये यहाँ पे 2 प्रकार के और समास निकल के बाहर आते हैं। जैसे पहला है द्विघी समास, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और यहाँ पे दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब हम इनके बारे में विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखें समास के प्रकार, तो हमारे ट्रिक दिए अतिथि, द्वार, बहु। आ से अव्ययभावी समास, ती से तत्पुरुष समास, द्वार यानी द्वंद्व समास, और बहु मीन्स बहुव्रीहि यानी अतिथि, द्वार, बहु। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे पहला है हमारा अव्ययीभाव समास। इसका अर्थ होता है जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और पूरा शब्द अव्यय की तरह प्रयोग होता है। अव्यय के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जहां से तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे उदाहरण दिए इनके प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म। तो यहाँ पे हम पहला पद अव्यय होना चाहिए। जैसे प्रति हमारा अव्यय है, यहाँ पे यथा अव्यय है, आ अव्यय है।
तो इसके आधार पर हम अव्ययीभाव समास पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद हमने दो पद बताए थे आपको, एक पूर्व पद होता है और दूसरा होता है उत्तर पद। तो उत्तर पद हमेशा पीछे की तरफ होता है और पूर्व पद आगे की तरफ होता है। जैसे अव्ययभावी समास में पूर्व पद हमें देखना होता है, तो पूर्व पद में आया था आ, यथा, यानी प्रति। अब बात कर रहे हैं तत्पुरुष समास में उत्तर पद की। तो उत्तर पद में हमें देखना है, इनका विग्रह करके निकलेगा, जैसे का, की, के, से, में, पर, कैसे निकलेगा अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। जैसे उदाहरण में है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। ग्रामवासी, यानी गांव में रहने वाला। ग्रामवासी किसको कहते हैं? जो गांव में रहता है, यानी गांव में रहने वाला। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जैसे काका कर से अपना संबंध, काका कर से अपना संबंध, ये देखें आपको हम ट्रिक दिखा रहे हैं। का से कर्म, का से करण, कर से संप्रदान, से अपादान, अपना यानी अधिकरण, संबंध बताता है संबंध के बारे में। और यहाँ पे दो छूट जाते हैं, कौन कौन? एक कर्ता और दूसरा संबोधन। तो इनके बारे में हमको नहीं जानना होता, क्योंकि ये आपके नहीं होते हैं समास में। केवल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। अब कर्म के बारे में देखेंगे। यहाँ हमने लिख दिया है कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। जैसे कर्मधारय समास के बारे में देखेंगे। जिस समाज में दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे ये हमारे ट्रिक लिखी हुई है, विशेषण प्लस विशेष का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे नील कमल, नीला कमल, महापुरुष यानी महान पुरुष, लाल मिर्च यानी लाल मिर्च। अब बात करते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान महत्व रखते हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे यथा, तथा, एवं, और इनके बीच में एक डिश जैसा लगा रहता है, इस तरह का चीज, जिसे हम उदाहरण में देखेंगे। जैसे माता पिता, दिन रात, लाभ हानि। इसमें एक और थोड़ा सा ट्रिक हम पहचान सकते हैं द्वंद्व समास के बारे में। ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास, जहाँ पे
विशेष क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस समास में ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होते हैं, यहाँ पे दोनों पदों का कोई महत्व नहीं, बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। कैसा अर्थ? तीसरा अर्थ। बहुब्रीहि समास पहचानने की एक ट्रिक लिखी है, तीसरा अर्थ निकले वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे जिससे हम और जल्दी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र वाला। तो पीले वस्त्र किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को। त्रिलोचन यानी से को कहा जाता है तीन आंखों वाला। अब हम बात करेंगे द्विगु समास, जिसमें हमें संख्या के बारे में बात करेंगे। जिस समास में कहते हैं पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु यानी दो क्या है? एक संख्या है। जैसे अब यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे इसकी। ट्रिक कहता है द्विगु समास में होता है संख्या पहले लिखी होती है। जैसे उदाहरण, पंच मीन्स पांच यानी पंचवटी, त्रिभुज यानी त्रि से तीन भुज वाला, चतुर्भुज यानी चार भुज, सप्तऋषि यानी सात ऋषि। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिखे हुए जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान यानी जिससे की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें, और हमारे इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन में वीडियो प्राप्त हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।